नमस्कार. आपण एकतेने बाबाला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक. नमस्कार. सर्व सेवक सेविका कुमार कुमारिकांना नमस्कार. मंडळी नमस्कार. परमात्मा एक कार्यक्रमात आपण सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. नमस्कार मंडळी. आपण आपल्या कार्यक्रमामध्ये सायंकाळच्या प्रार्थनेमधील 4 तत्वातील विषयावरती आपण चर्चा करीत होतो. कालच्या कार्यक्रमामध्ये आपण तिसरं तत्व दुःखदारी दूर करते हुए उद्धार आणि समोरील इच्छानुसार भोजन कॉम्बिनेशन मध्ये आपण कालचा विषय ठेवलेला होता संबंधित. आणि आज आपण चौथा तत्व इच्छा अनुसार भोजन या विषयाकडे आपण चर्चा करत आहोत. या चौथ्या तत्वामध्ये मला हे सांगायचे आहे, बाबा जुमदेवजींनी जे 2 तत्वे दिली त्यातील दुसरा तत्व मर्याजे भगवत नाम पर दिला. याबरोबरच दुसऱ्या तत्वामध्ये बाबांनी जे वचने दिली होती 2, बाबा हनुमानजींनी जे बाबा जुमदेवजीला 2 वचने दिली त्या वचनामध्ये सुद्धा हा एक दुसरा वचन होता, इच्छा अनुसार भोजन. बाबा जुमदेवजीकडून दिलेले 2 वचन आणि बाबा हनुमानजींकडून दिलेले 2 वचन म्हणजे मर्याजे भगवत नाम पर जर तिकडून वचन आला तर इकडून इच्छा अनुसार भोजन हा वचन आलेला आहे. आता इच्छा अनुसार भोजन म्हटलं तर आपण काल उद्धार या विषयावरती आपण चर्चा केली आणि आज आपण इच्छा अनुसार भोजन नेमकं काय आहे आणि इच्छा अनुसार भोजन समोर काय सांगता येईल ते आपण थोडाफार चर्चा करणारच आहोत. अशा मला इथं हे सांगायचे आहे, मर्याजिये भगवत नाम पर यावर जशी आपण चर्चा केली त्या संबंधातून आता बाबा हनुमानजींनी जो वचन दिलेला आहे इच्छा अनुसार भोजन या विषयाकडे आपण या ठिकाणी चर्चा करीत आहोत. तर मंडळी 4 तत्वातील हा इच्छा अनुसार भोजन यामध्ये महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांनी बाबांचे एक आपण एखादा उदाहरण ठेवू जी बाबांची इच्छा पूर्ण बाबा हनुमानजींनी केली. त्या उदाहरणाने आपण समोरील आपण चर्चा करू. काल काही सेवकांनी कमेंट्स केलेले आहे की हिंदीमध्ये मार्गदर्शन किंवा तुमचे जे संभाषण जे काही आहेत ते पाहिजे आहेत. उनका ही मैं अपने दिल से उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ. उन सेवकों को मेरा नमस्कार. मुझे आनंद है इस बात का कि जो अपना परमात्मा एक कार्यक्रम जो 25 मई 2020 से स्टार्ट है और आप तन मन धन से आप अपने एरिया से, अपने विभाग से, अपने गांव से, अपने परिवार से या खुद आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी महाराष्ट्र के जो बाहर के या अपने देश के या अन्य विदेश से जो सेवक सेविका ये मार्गदर्शन या परमात्मा एक कार्यक्रम की चर्चाएं जो सुन रहे हैं उनको मेरा सतस्य कोटि कोटि नमस्कार. मंडली बहुत दिन हुआ है, हिंदी से उतना संपर्क नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूँगा और करने की कोशिश करूँगा. आपकी जो इच्छा है, आपने एक सेवक ने यहाँ पे संदेश डाला था कि हम इच्छा अनुसार भोजन इसी पर ही चर्चा आज करेंगे, लेकिन
जो सेवक की कल का जो कमेंट्स है उस पर मुझे 2 मिनट लेना है। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन सेवक ने ये कहा था कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी समझ सकते हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र की भाषा जो मराठी है, हम हिंदी में मध्य प्रदेश या यूपी में जो कुछ सेवक है या गुजरात में है तो हमें हिंदी भाषा समझती है। आप जिस भाषा में बोल रहे हैं या आप मराठी महाराष्ट्र के लिए ठीक है, उन्होंने उनका आदर किया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि आप कोशिश कीजिए या हमें हिंदी में आप अपना जो कार्यक्रम है उसे सादर कीजिए। तो मंडली आपको मेरा नमस्कार। बाबा ने जो इच्छा अनुसार भोजन, अभी इच्छा अनुसार भोजन जो बाबा ने जो संदेश इसके द्वारा हमें जो तत्व दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यह तत्व इतना साधारण तत्व नहीं है। यह तत्व भगवान बाबा हनुमान जी का दूसरा वचन है, जो कि पहला वचन हम सब सेवक सेविका ने जान लिया है, दुखदारी दूर करते उदार। उसी तरह ये दूसरा वचन है इच्छा अनुसार भोजन। इच्छा अनुसार भोजन की जब इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हम सबसे पहले जो महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, कार्य के बाद जो बाबा की कोई भी इच्छा प्रथम हुई होंगी या अपने आयुष्य में बाबा की जो इच्छा हुई है, पहले उदाहरण हम बाबा जमदेव जी का इस पर लेंगे और आगे की चर्चा जारी रखेंगे। मुझे आप सबको ये बताने में इच्छा अनुसार भोजन इस विषय में एक महत्वपूर्ण चर्चे के बारे में बताना है कि बाबा जमदेव जी ने जिस तन मन धन से एक भगवान की प्राप्ति की और प्राप्ति के बाद बाबा ने जैसा कहा था कि मैं जीवन में मरूंगा या जीऊंगा, लेकिन भगवान की विधि मैं बीच में ना छोड़ूंगा नहीं, और उनके प्रति जो कार्य करना है वो मैं करके रहूंगा। बाबा ने जो वचन दिया भगवान को वो वचन निभाया। बाबा ने जो वचन दिया वो वचन निभाया। उसी श्रद्धा से, उसी आत्मविश्वास से, उसी कार्य अनुभव से, उसी परिश्रम पर बाबा हनुमान जी ने लक्ष्य कर बाबा का चिंतन मनन एकाग्र देखकर बाबा हनुमान जी ने भी बाबा की दुखदारी दूर करते हुए इच्छा अनुसार भोजन दिया। ये एक तत्व है। अब इच्छा अनुसार भोजन जब बाबा ने ईमान आगे रखा और भगवान को भी ये लगा, हम कल के अनुभव में ये बात हमने क्लियर की थी, जो इसके पहले कार्यक्रम हुआ परसों का, उस दिन में हमने क्लियर की थी। बाबा ने वचन दिया, बाबा ने तथास्तु जैसा काम नहीं मांगा और ना ही बाबा हनुमान जी ने तथास्तु जैसा काम किया। बाबा जमदेव जी ने वचन दिया तो बाबा हनुमान जी ने भी वचन दिया। उसी तरह हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में जैसा भगवान को आगे रखते हुए कार्य करेंगे, उसी तरह भगवान भी हमें आगे रखते हुए हमारे कार्य करेगा। ये अपने अंदर की आत्मविश्वास में डालकर रखो सभी जनों के लिए। जसे तुम्ही भगवंताच्या प्रति कार्य करान तसे तुमच्या प्रति भगवान कार्य करणार, हे मात्र सत्य ठेवा, तुम्ही अंतर्यात्मेत ठेवून द्या।
आप बुरा करेंगे तो भगवान बुरा नहीं करेगा. तुम्ही वाईट कराल तो भगवंत वाईट करणार नाही. आप गलत करेंगे तो भगवान गलत नहीं करेगा. तुम्ही जर चूक कराल तो भगवान चूक नहीं करणार. बस आप अगर कुछ बुरा कर रहे या गलत कर रहे तो भगवान उस पर सिर्फ मार्गदर्शन करेगा कि आप का जो रास्ता आपने चुना वो गलत है, आप सही रास्ते पे आओ. किसी उद्देश्य, किसी रूप में, किसी भी तरह से, किसी अनुभव से वो बताएगा जब हम उनके प्रति कार्य कर रहे हैं. अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी इच्छाएं आगे क्या होंगी ये मैं नहीं बता सकता. त्याप्रमाणे आपल्याला भगवंतानी जसं सांगितलं की भगवंताप्रती आपण कार्य केले तर भगवंत आपल्या प्रति कार्य करेल. आपण जर गलत केलं, चूक केलं तर भगवंत असं करणार नाही. त्यामध्ये आपण सर्वांना सतर्क राहून कार्य करावं लागेल. आपण जर वाईट मार्गाने जाऊन तर भगवंत आपल्याला सांगेल कोणत्या तरी माध्यमातून की तुम्ही वाईट मार्गाने जाऊ नका. त्यामध्ये आपल्याला समजणे आपली महत्त्वाची भूमिका आहे. त्याच्यानंतर हे सांगू शकणार नाही जर आपण वाईट मार्गाने गेल्यानंतर आपल्या इच्छा का होतील. यही उद्देश्य पर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं. बाबा जुमदेव जी ने बाबा हनुमान जी की प्राप्ति की विधि की और आखिर में वो विधि पूर्ण होने के बाद जो बाबा की इच्छा थी वो भी बाबा हनुमान जी ने पूरी कर दी. उससे भी ज्यादा हो गई. अब कल के अनुभव में हमने सुना उद्धार. बाबा का धड़ तो भगवान का धड़ हमने सुना है 4-5 बार अपने कार्यक्रम में और बाहर के कार्यक्रम में. भगवान का सर बाबा का धड़ और बाबा का धड़ भगवान का सर, दोनों की आत्मा एक हो गई ये धरती पर ही. हम मरने के बाद भगवान की आत्मा में विलीन जाने के लिए प्रयास करेंगे, वो हमारा अलग दिन है. लेकिन मैं ये दौरान पर जब मैं ये कार्यक्रम के ये चालू है, स्टार्ट है तब से, और ये प्रार्थना का अनुभव जब से शुरू हुआ तब से कुछ अंतर्यात्मा से मैंने जब उसका आनंद या उस पर जब अनुभव लिया तो कुछ अलग ही महसूस होता है. आप भी अपनी अंतर्यात्मा परमात्मा से जुड़कर अपने तत्व आगे रखो, आपको खुद ही अनुभव मिल जाएगा. मेरे को खुद कुछ दिन में अनुभव ऐसा महसूस हुआ है. अब वो क्या करता है, कैसा करता है ये मुझे पता नहीं. लेकिन जब हम खुद की आत्मा या खुद का भरोसा या विश्वास हम भगवान के प्रति तन मन धन से हम उनके प्रति विराजमान करते हैं, लक्ष्य करते हैं, तब तो दैवी शक्ति अपने साथ अपनी इच्छाएं पूरी करती है. मंडली, मैं जिस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ उस दिन से तो मुझे अलग अलग से तो कुछ अनुभव प्राप्त हुए, ऐसा नहीं हुए. लेकिन इच्छा के बारे में अगर मैं खुद के अनुभव बताऊं तो मेरे पास तो खूब लिखा हुआ सार तो नहीं है. लेकिन इच्छा के बारे में मैंने इच्छा प्रकट भी नहीं की. लेकिन तत्व शब्द नियम की जब चर्चाएं आगे आती है तो कुछ इच्छाएं अपने आप भी हो जाती है. मेरा कल का ही एक उदाहरण था. मैं जिस बिजनेस में काम करता हूं उसी बिजनेस में मैं तो अपने कार्य दैनंदिन जो करता हूं वो करता हूं. लेकिन मेरा जो इंटरनेट मार्केटिंग का विषय है, जो गूगल पे मेरी कोई एडवर्टाइज है या यूट्यूब पर है, या यूट्यूब पर तो नहीं होगी, है यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो ऑनलाइन मेरी मार्केटिंग है. अब मैं परमात्मा प्रति जो कार्य करने की इच्छा रखता हूं, यानी मैं भगवान के प्रति जो कार्य करने की इच्छा रखता हूं तो भगवान मेरे प्रति भी इच्छा रखता है. आपको इस छोटे से अनुभव से समझ में आएगा. हमें बाबा का अनुभव पहले लेना है. मैं भगवान के प्रति कार्य करने की इच्छा रखता हूं तो भगवान मेरे प्रति कार्य करने की इच्छा रखता हूं. ये जब आत्मबल अपने अंदर समा जाएगा और फल की आशा न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे
तो हमारी इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है। ये मेरा कल का अनुभव था। जो मैंने सोचा नहीं था वो दरवाजे पे पार्टी आ गई, बोले हमें इंश्योरेंस करवाना है। दूसरी बात, एक कॉल आ गया, यानी मैं 2 आदमी के लिए दर दर, अगर लोगों के दर दर जाता हूं और उसके बाद भी नहीं हो जाता है तो अपने आप मेरे पास हो गया। इसके 4 दिन पहले वो मेरा काम सहज हो गया। और जो मेरे बिजनेस के बारे में मैं जनवरी से सोचकर रखा हूं, शायद भगवान उसके प्रति मुझे थोड़ा पर सहकार्य करते होंगे, ये मुझे इस अनुभव से महसूस होता है। और थोड़ा तो सच होने लग रहा है, थोड़ा तो आगे बढ़ रहा है, तो उनमें कोई शंका की बात ही नहीं। जो मेरे परिवार में अभी जो मेरे ऊपर जो थोड़ा प्रॉब्लम आर्थिक कंडीशन का दिख रहा था, वो भी भगवान ने उनकी कृपा से हल्का हो गया। आगे कार्य तो हमें करना पड़ेगा, आगे वो करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं भगवान कि मैं घर में रहूंगा और आप ये करो वो करो, नहीं। मैं भगवान से विनती करता हूं कि भगवान, मेरी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए मुझे कौन से कार्य करने पड़ेंगे, इन पर मुझे मार्गदर्शन कीजिए और आप पूरेपूर सहकार्य कीजिए। देने वाला वो है, लेने वाला आदमी है, लेकिन लेने देने में समझ गए, दोनों की आत्मा एक करके देखेंगे तो आपको एक ही आएगा, देने वाला और लेने वाला, अपना कर्म और धर्म ही याद आएगा। उसी तरह बाबा ने जो भगवान के प्रति कार्य की इच्छा रखी, प्रेम रखा, बाबा ने कौन सी इच्छा रखी थी? बाबा ने तो वचन दिया था और उस वचन पर उनकी इच्छा पूरी हो गई। आखिर में बाबा को भगवान की प्राप्ति हुई गई। लेकिन तब तक बाबा ने अपना मरिया जिए भगवत नाम पर, ये तो वचन कदापि ही नहीं छोड़ा था। तो आखिर तक बाबा ने ये वचन भी नहीं छोड़ा और आखिर तक बाबा भगवान के प्रति एक निष्ठ रही। उसी तरह हमें जब हमारी कोई कार्य करने की इच्छा रहती है या भगवान के प्रति कुछ करने की इच्छा रहती है, मैं तो ये बोलूंगा कि भगवान के प्रति करने के पहले आप अपने परिवार के प्रति प्रेम कीजिए, आप अपने परिवार के प्रति कार्य कीजिए। आपका परिवार सुखी समृद्ध है, आपका मानव मंदिर सुखी समृद्ध है। अपना उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। अगर आपका मानव मंदिर सुखी और समृद्ध है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स या कोई समस्या निर्माण नहीं होगी। आपके परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम की और तत्व शब्द नियम की नियमावली का आचरण होता होगा हर दिन, तो आपका परिवार इस मार्ग का एक मानव मंदिर का हिस्सा है। ये तब पूरा होगा जब हम बाबा के या तत्व शब्द नियम के प्रति कार्य करेंगे। मैंने कल के कार्यक्रम के पूर्व भी बोला था, कहा था कि भगवान ने या बाबा ने कोई दान दक्षिणा, रुपया, सुपारी, तंबाकू, सोप वगैरह वगैरह कुछ नहीं लिया। बाबा ने खाली बाबा को हमको वचन देना पड़ा और जिस ऐसा वचन देना पड़ा वो वचन का आखिर तक पालन हमें करना पड़ेगा। अगर वो वचन हम आधे में छोड़ रहे हैं, अब मैं अंदर की गहराई की बात अभी बता देता सबको। मैं अभी तक तो कार्यक्रम में नहीं आई, लेकिन मैं बता देता हूं जो आपको महसूस थोड़ी बार होती होंगी या होगी। अभी जिस तरह भगवान की विधि करते समय बाबा को ये विधि बीच में छोड़ने की अनुमति नहीं थी। सोचिए, अंतर आत्मा को विचार अपने डालकर 1 मिनट के लिए आप इसे अंदर ही रखिए, बाहर मत जाने देना। अगर ये बाहर गया तो बाहर ही रहेगा और अंदर रहेगा, अपनी आत्मा में रहेगा। अंदर मतलब अपने धैर्य में रहेगा, अपनी आत्मा में रहेगा, अपने तन मन धन जी में रहेगा, तो अपने काम आ जाएगा। जिस तरह बाबा जुमदेव जी को बीच में छोड़ने की इसे अनुमति या परमिशन नहीं थी, उसी तरह हमें मार्ग छोड़ने की अनुमति नहीं है। ये पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट, जिस तरह हमने वचन दिया है
मरूंगा या जीऊंगा, लेकिन भगवान को ही मैं मानूंगा. मरीन किंवा जगीन जीवनात एकच भगवान बाबा हनुमानजीलाच मानीन. उसी तरह हमें अपना वचन निभाना है, तो भगवान अपने आप वचन निभाएगा. ये दो बातें आप समझ लीजिए. यही दो बातें पर हमारा सारा कर्म और धर्म यही है. इसीलिए जो बाबा ने सुबह की विनंती दी है, उसको, उस विनंती को दिल से, मन से और एक लक्ष्य से चिंतन करके, मनन करके उसे आत्मसात सभी को करना पड़ेगा. और जब तक हम वो करेंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा. म्हणून बोलणे सोपी आहे आणि करणे कठीण आहे. म्हणून मंडळी, आप सभी को मैं ये विनंती करता हूं, आप सभी ने ये इच्छा अनुसार भोजन जो हमने अभी चर्चा शुरू की है वो पूरी तो नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ चालू हुई है. 2-3 दिन जो कुछ होंगे हम चर्चा करेंगे. आगे आगे जैसा जाएंगे वैसा अपना कार्यक्रम आगे लेते जाएंगे. इसी तरह भगवान ने बाबा हनुमान जी के प्रति कार्य देखकर बाबा जुमदेव जी की जो इच्छाएं थी वो पूरी कर दी, और आखिर एक भगवान की प्राप्ति पूरी हो गई. दुखदारी दूर हो गई, बाबा का उद्धार हो गया, और बाबा की जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई. बाबा को आत्म अनुभव मिला, बाबा को अपने आप सब कुछ मिला, और एक दिन ये परमात्मा का इतना बड़ा वृक्ष हो गया और होने वाला है जिसकी हम गणना तक नहीं कर सकते हैं. लेकिन उसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम है. हमारे जैसे कुछ सेवक जो मार्ग को नहीं समझ रहे हैं. अब हर इंसान की चॉइस है, उनकी इच्छा है, वो क्या भगवान के प्रति करता है, मार्ग के प्रति करता है. कहीं नहीं जाऊंगा तो क्या क्या बोलेंगे, ये सब तो आप जानते हैं. इसीलिए हम अपने यहाँ ठीक है, जिस तरह वो हमें मार्गदर्शन करता है, आपको करता है, उसी तरह हमें कार्य करना है. लेकिन अपना वचन को तोड़ना नहीं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना. इसीलिए प्राण जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए. ये कहावत होगी, यह हकीकत होगी, लेकिन हमें इस पर हकीकत पे रहना है, इस हकीकत पे रहना है. हमें स्वप्नों पर नहीं रहना है, हमें हकीकत पर कार्य करना है. इसीलिए हिंदी वाले जो सेवक है, हिंदी भाषा के, उनको मेरा नमस्कार. आपकी इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार भोजन, आपकी इच्छा अनुसार भोजन पर ही आपका एक अच्छा सा एक संदेश या थोड़ी फार जानकारी या सादर की है. इसीलिए मैं आप सभी सेवक सेविका को मैं विनंती पूर्वक करता हूँ कि कल जो कार्यक्रम सादर हुआ है उसमें जो सेवक सेविका ने, कुमार कुमारिका ने अपने विचार दिए, कार्यक्रम आप सभी ने कार्यक्रम में हाजिरी लगाकर कार्यक्रम पूरी तरह से देखा, सुना. इसीलिए हमें, मेरे परिवार की तरफ से सभी सेवक सेविका, कुमार कुमारी को नमस्कार करता हूँ. इसी तरह मैं आज के प्रति एक क्वेश्चन रखता हूँ. जिस तरह भगवान की इच्छा पूरी हुई है, भगवान ने बाबा जुमदेव जी की इच्छा पूरी की है, तब एक हक तो आपके लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ. जब आप इस मार्ग में आए हैं तो क्या आपकी छोटी सी इच्छा भगवान ने पूरी की है या नहीं है, या नहीं हुई है, क्या आपने इच्छा नहीं रखी? तो आज का प्रश्न ये है कि आपने, आपकी एकाध इच्छा पूरी भगवान ने की है. परमात्मा के मार्ग में आने के बाद आपके पास अनुभव होगा तो यस करके आप अपनी इच्छा, कौन सी इच्छा हुई है पूरी, आप लिख सकते हैं. जब कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का भाग आ जाएगा तब हम उस पर हम चर्चा करेंगे. इसी तरह मैं भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनको मैं
नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और एक विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के सादरीकरण में जो कुछ गलतियाँ हुई है उसके प्रति मैं एक दोषी या चुक का पात्र हूँ। इसीलिए मैं भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जमदेव जी, आई वाराणसी, सभी सेवक सेविका कुमार कुमारी को मैं माफ़ी मांगता हूँ और वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार, नमस्कार।